राम राम। कहते हैं आप भगवान की कितनी भी भक्ति करते हैं, यदि आपका भाव शुद्ध हो तभी भगवान आपके समक्ष आते हैं। यदि आपका भाव शुद्ध नहीं है तो लाख प्रयत्न करने के पश्चात भी भगवान आपको दर्शन नहीं देते। कभी कभी ऐसा भी व्यक्ति जिसने भगवान को देखा नहीं, भगवान के बारे में सुना नहीं, वो भी भगवान के दर्शन प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो भगवान को सच्चे मन से सच्चे भाव से पुकारता है। एक छोटी सी कथा सुनने में आती है कि एक शिकारी था जो जंगलों में जाकर जानवरों को मारता, उनके मांस का भक्षण करता, कुछ जीवित जानवर पकड़ता, उनको लाके शहर में बेच देता। उसको सिर्फ यही कार्य करना आता था। एक दिन एक घने जंगल के बारे में उसने सुना। उसे घूमते घूमते संध्याकालीन समय हो गया। उसने सोचा अब जंगल से वापस कैसे जाऊं, तो उसने दूर दृष्टि डाली तो एक छोटी सी कुटिया थी। वो कुटिया में चला गया। उसने द्वार खटखटाया तो अंदर से एक साधु बाबा निकले। उसने कहा, क्या मैं यहां आपके पास रात्रि में विश्राम कर सकता हूं? मैं जंगल में भटक गया हूं। उस साधु ने कहा, अवश्य, आप आइए। उन दोनों में बातचीत होने लगी। साधु ने पूछा, तुम क्या कार्य करते हो? उसने कहा, मैं शिकारी हूं। सच बोला कि मैं जानवरों को मारता हूं, उनके मांस का भक्षण करता हूं, जीवित जानवर पकड़ कर ले जाता हूं, उनको शहर में बेचता हूं। तो शिकारी ने साधु बाबा से पूछा, आप क्या करते हो? कहते, मैं भगवान की भक्ति करता हूं। कहते, भक्ति क्या होती है? भगवान कौन है? साधु कह रहे हैं, इसको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। तो साधु ने कहा, यह समझ लो कि मैं भी एक शिकारी हूं और वर्षों से अपने शिकार की तलाश में हूं। मुझे वो शिकार मिल नहीं रहा। शिकारी ने कहा, मैं मजा हुआ शिकारी हूं, मुझे बताओ आपको कौन से शिकार की तलाश? तो साधु बाबा ने कहा, वो छोटा सा है, सांवला सा उसका स्वरूप है, सिर पे मोर मुकुट धारण किया होता है। मैं उसको पिछले 50 साल से ढूंढ रहा हूं, आज तक मुझे वो शिकार नहीं मिला। अगले दिन प्रातः वो शिकारी चलने लगा और साधु बाबा से बोला, मैं आपको एक वचन देता हूं कि जब तक आपका शिकार ढूंढ कर नहीं लाऊंगा, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, अपना शिकार भी नहीं करूंगा, पहले आपके शिकार को ढूंढ के लाऊंगा। साधु बाबा ने मुस्कुराकर उसको विदा किया कि मुझे 50 वर्ष हो गए, मुझे तो श्याम सुंदर कभी दिखे नहीं, और ये तो अधर्मी है, इसको श्याम सुंदर कहां से प्राप्त हो जाएंगे। खैर, वो शिकारी अपनी धुन का पक्का था, अपने वचन को भूला नहीं। वो घने जंगल में गया, एक वृक्ष पर बैठ गया, चारों तरफ जाल बिछा दिया कि अब साधु बाबा का जो शिकार है वही इस जाल में आकर फंसेगा, तो मैं साधु बाबा का दिया हुआ वचन पूरा कर पाऊंगा। एक दिन हो गया, अन्न जल ग्रहण नहीं किया। ऐसा करते करते उस शिकारी को 4 दिन हो गए मेरे भाई बहन। उसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया और जाल बिछाकर बैठा रहा। चौथे दिन मेरे भगवान श्याम सुंदर को दया आ गई। कहते, अगर ऐसा ही रहा तो ये मर जाएगा, मैं खुद ही जाता हूं। जैसा स्वरूप साधु बाबा ने बखान किया था, वही स्वरूप लेके श्याम सुंदर जी खुद ही आके उस जाल में फंस गए। उसको ऊपर निद्रा आ रही थी। जैसे ही जाल की रस्सी खींची देखी, उसने कहा, हो साधु का शिकार आ गया। उसको नहीं मालूम कि वो प्रभु है। उसने जाल को कंधे पर उठाया, जाके साधु का द्वार खटखटाया कि हे बाबा, मैंने वचन पूरा किया, ये रहा आपका शिकार। साधु बाबा की आंखों से अश्रु बहने लगे। भगवान श्याम सुंदर के चरणों में गिर पड़ा कि हे प्रभु, मैं 50 वर्ष से आपकी भक्ति कर रहा हूं, मुझे कभी दर्शन नहीं दिए और इसको दर्शन दे दिए। तब भगवान ने बड़े सुंदर वचन कहे कि तुम जब भी मेरी भक्ति करते हो, तुम्हारे मन में और ख्याल आते रहते हैं कि अगले दिन के भोजन की व्यवस्था कैसे होगी, उस शिष्य को क्या बोलना है, उसको क्या बोलना है। लेकिन इसने 4 दिन
केवल मेरा ही ध्यान किया, इसके मन में दूसरा कोई भाव नहीं था, इसलिए मैंने इसको दर्शन दिए। ये कहानी छोटी सी है मेरे भाई बहन, लेकिन आपको ये समझाती है कि जब भी भगवान के सामने पूजन करने बैठो तो सच्चे भाव से बैठो, उससे आपको ही भगवान की प्राप्ति होगी। आप देखना, इस बात को आजमा लेना, जिस दिन आपका भाव शुद्ध होगा, अगर प्रत्यक्ष में नहीं तो स्वप्न में आके आपको भगवान अवश्य दर्शन देंगे। राम राम, जय श्री राम, राधे राधे।